नमस्कार, फैसले में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। दिवाली का मौका है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय दिया है अस्थायी कर्मचारियों के लिए, वो वास्तव में उनके जो चेहरे की सलवटें हैं उनको जरूर खोल देगा। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, अगर उसी समान काम को अस्थायी कर्मचारी करते हैं तो उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए, यानी वन वर्क वन सैलरी। ये जो एक तरह से ऐतिहासिक फैसला है, इस ऐतिहासिक फैसले में अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके पीछे कई तरह की बातें हैं, कई तरह के पेच हैं। हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम फैसले में। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है, मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसे है। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी नजीर होती हैं जब देश का आम आवाम सुप्रीम कोर्ट पर आंख बंद करके उसे दिल से भरोसा हो जाता है कि नहीं, अभी भी कोई है जो उसकी सुन रहा है और जो न्याय करता है। यहां पर अस्थायी कर्मचारियों को लेकर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या खास बातें हैं, हम आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पंजाब के कर्मचारियों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया। इन कर्मचारियों ने समान वेतन देने की मांग की थी। इस फैसले से देश भर के लाखों अस्थायी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार खाली पदों पर अस्थायी कर्मचारी को बहाल करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखती है और उन्हें कम वेतन देती है, जो कि गलत है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह याचिका ठुकरा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी की मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारी को कम वेतन नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना न केवल अपमानजनक है, बल्कि मानवीय गरिमा की बुनियाद पर कुठाराघात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता, जब परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा करता है। हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो अस्थायी कर्मचारियों को समान वेतन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये एक बेसिक फैसला है, लेकिन कोर्ट जब फैसला लिखता है तो उस फैसले में कुछ क ख ग और रह जाता है, जिसे समझने के लिए हमें वकीलों के पास जाना पड़ता है, न्यायविदों के पास जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं दुष्यंत पारासर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पारासर जी। और माला दीक्षित हैं, आप विशेष संवाददाता हैं दैनिक जागरण की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पारासर जी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बेसिक फैसला पूरे देश को समझ में आ गया कि दिवाली के एन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम समान वेतन। जी, आप स्थायी हैं कि अस्थायी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ 1 2 3 4 कुछ और जोड़ा है जो आप हमें बताना चाहेंगे? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत ये बताना चाहा है कि वो इंसान जो काम एक तरीके का करता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर एक इंसान, जो इस केस में हरियाणा पंजाब सरकार अपील में आई, जिसमें टर्नर, फिटर, मोल्डर और डेली वेजर्स थे, चौकीदार्स थे, उसमें उन लोगों ने कहा कि चूंकि मैं इतने दिनों से काम करता हूं, इसलिए मेरे को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाए। काम वही करता हूं जो सरकारी नौकर लोग करते हैं, सरकार के चुने हुए लोग जो काम करते हैं, मैं भी वही काम करता हूं, तो मेरे को तनख्वाह बराबर दी जाए। उस पर पंजाब हरियाणा सरकार ने ना कहा। वो लोग कोर्ट आए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैटेगरीज बनाई कि किनको किनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाएगा।
जो 10 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया है, वो सारे कैटेगराइजेशन किए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस तीनों कैटेगराइजेशंस को, जब स्टेट ऑफ पंजाब यहां अपील में आई कि मैं इससे भी सहमत नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कुछ भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सन 1984 से अपने सारे जजमेंट्स को डिस्कस किया इस जजमेंट में, अपने जजमेंट में, और उसमें कहा कि क्या ग्राउंड्स, कौन कौन से मूलभूत आधार हैं जिसके तराजू पे ये तौला जा सके कि क्या आपको बराबर का। इसके बाद भी कोई पेंच अब बाकी कोई पेंच बचता नहीं है? अब कोई पेंच नहीं बचता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। हाँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के जो उसमें इंस्ट्रक्शन है जी, क्या बिल्कुल सर्वमान्य है। अस्थायी कर्मचारी के साथ भी उसी तरह से फॉलो होते हैं जो स्थायी कर्मचारी के साथ होंगे? आज के बाद 26 अक्टूबर 2016 के बाद वही फॉलो किए जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। हाँ, कही हैं। वो बातें क्या हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये मुकदमा लेके हमारे सामने आता है, हाँ, उसको इस बात को प्रूफ करना होगा पहला कि जो काम वो कर रहा है, इस काम का सेंसिटिविटी जो है, सेंसिबिलिटी जो है, जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ एक आपके पास वो नजाकत होनी चाहिए समझ की। हाँ। जो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं। मैं भी एक मूलभूत बात कहना चाहता हूं। जी, जी। मेरा कहना यह है कि जब समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा कर दी गई, जी, तो फिर अस्थायी कर्मचारी जैसा शब्द ही क्यों बचता है? अभी तक इस जजमेंट से पहले स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, बिल्कुल, जिसमें वो हिंदुस्तान में एक रिवोल्यूशन लाया, क्रांति लाया। उसमें क्या था कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग काम कराते हैं, ठेकेदारी वर्कर हैं, बैकग्राउंड एंट्री है, ऐसी एंट्री है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये कहा कि आज हिंदुस्तान का जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, तो इस जनसंख्या, इस परिवेश में अगर वही काम करने के लिए 100 लोग एलिजिबल हैं, अहर्ता है, और आप 4 लोगों को बैकग्राउंड एंट्री में ले लेते हैं, बैकडोर एंट्री में लेते हैं, तो वो 4 लोग बाकी 96 लोगों के सीट को कैप्चर करते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन से बाहर, कंपटीशन से नहीं आते। मैं इसके आगे एक सवाल करता हूं। अगर कोई संस्थान अब आगे से इस फैसले से डर कर परमानेंट एम्प्लॉय रखना ही बंद कर दे, तब क्या करेगा? नहीं, संस्थान इस जजमेंट के बाद से इरेगुलर एम्प्लॉय या टेम्पररी एम्प्लॉय या डेली वेजर्स काइंड ऑफ चीज पे वो रखना बंद कर दे। परमानेंट एम्प्लॉय तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब जो ये सिस्टम था, जिसको कहते थे हम लोग बैक डोर एंट्री सिस्टम, जिसमें कि अपने फाइनेंस को फॉर एनी गुड रीजंस वो लोग ये काम करते थे, वो काम नहीं होगा। माला दीक्षित जी हमारे साथ हैं, विशेष संवाददाता हैं दैनिक जागरण की, और बहुत सारी तमाम सुप्रीम कोर्ट की खबरों पर नजर रखती हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। मैं भी पत्रकार हूं, आप भी पत्रकार हैं। दैनिक जागरण के ऑफिस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इस तरह से कुछ लोगों को लिया गया, और कुछ जो है पिछले 15 साल से स्थायी कर्मचारी के तौर पर वहां पत्रकार भी हैं, जिनको बाकी सारी फैसिलिटीज और वेतन सब कुछ मिलता है। इस फैसले के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबसे पहला इम्पैक्ट सरकार पे डालेगा। सरकारी कर्मचारी में, जैसे आपने देखा होगा, कल ही एक खबर आई है, दिल्ली सरकार ने कहा कि हम सबको समान वेतन देंगे। तो सबसे पहले केजरीवाल जी को पता लग गया था कि ऐसा फैसला आ रहा है? जजमेंट एक दिन पहले आया, उसने एक दिन बाद में कहा, जजमेंट आने के बाद कहा, पहले तो कैसे पता चलेगा? तो ये सरकार के लिए इनिशिएटिव होता है। और रह गई प्राइवेट वालों में, तो अभी भी उमा देवी का जजमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो बड़ा हर्डल है, क्योंकि उमा देवी का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट से जो आए हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे ये गवर्नमेंट संस्थान में थे, डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकती। आपका पहला राइट गवर्नमेंट से लड़ने का बन जाता है। लेकिन ये मिसाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी भी लेके जाता है कि हम भी 25 साल के और हमको इक्वल दिया जाए, जैसा कि 80 से चलता चला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मान लिया तो उसको मिलेगा। मान लिया पार्लियामेंट के अंदर कोई एक्स डिपार्टमेंट शुरू किया गया, करेक्ट, और सेक्रेटरीट ने तय किया कि भाई हम तो एक्स डिपार्टमेंट के अंदर सभी एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करेंगे, ठीक है? तब ऐसी स्थिति में क्या बनता है?
आज इस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद इक्वल पे, इक्वल वर्क इक्वल पे का कॉन्सेप्ट जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है 80s से। मैं आपको बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता आया, लेकिन उमा देवी के फैसले के बाद ब्रेक हुआ था। उसके बाद एक चीज और आई थी, लेकिन वो चलेगी, जो कि हर्डल जो आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं कि 1 साल में 11 महीने करा के 1 महीने ब्रेक करा देते हैं। मैं वकील साहब के पास जाना चाहता हूँ। एक छोटा सा पेच फंसा हुआ है जो मेरे भी दिमाग में है। होता क्या है, कानून बहुत सारे रास्ते दे देता है लोगों को, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए। वो नहीं कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप तो एज ए कंसल्टेंट आपको हमने अपॉइंट किया है। जी बिल्कुल, ठीक है। और वो जिन लोगों को कंसल्टेंट अपॉइंट किया है, उन लोगों की संख्या 100 भी है, 150 भी हो सकती है। वो सब लोग वो सारे काम कर रहे हैं जो 8 घंटे एक आदमी जॉब करता है, ठीक है। उनके ऊपर वो सारे रूल एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? देखिए, और वो सरकारी संस्थान में काम करने वाले बिल्कुल, इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डायरेक्टली अभी एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट कहता है एप्लीकेबल तुरंत होता है। तुरंत होता है। कैसे होता है? उसके लिए बेंचमार्क्स दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर मान लीजिए आप किसी कोई सरकारी संस्था किसी को एम्प्लॉय करती है और कहती है आप कंसल्टेंट हैं, काम, नेचर ऑफ जॉब, वो बंदा क्या करता है, देखता है कि मेरा जो नेचर ऑफ जॉब है ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट के आइडेंटिकली प्लेस्ड, उसमें तो ये हम जो काम कर रहे हैं यही काम दूसरे सरकारी विभाग में जो काम कर रहा है उसको सेक्शन ऑफिसर कहा जाता है, और हमको कंसल्टेंट कहा जाता है। और हम भी वही डिलीवर कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाता था पहले। अलग अलग जजमेंट्स हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो इस एक ओपिनियन को लेते हैं कि नहीं साहब, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को भी मना किया है आफ्टर एग्जामिनिंग दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माला जी, मेरा ये कहना है कि चाहे ये सरकारी संस्थान कर रहे हों चाहे प्राइवेट संस्थान कर रहे हों, क्या आपको लगता है कि ये मामला इमोरल भी है? इमोरल है, और कोर्ट ने कहा है कि जो अगर कहीं भी कर रहे हैं वो मजबूरी वश कर रहे हैं। कोई अपने मन से कम वेतन पे वही काम करने के लिए राजी नहीं होता है। तो इसके लिए अब मैं एक आगे की स्टेप बताना चाहूंगी कि इसके लिए न सिर्फ सरकार को अपने यहाँ रूल बनाना पड़ेगा, सरकार को प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी कि आप ये टेंडेंसी बंद करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस जजमेंट। और इस तरह से कई सारे कॉलेजेस को जानता हूं जहां पर 2 जगह सिग्नेचर कराया जाता है एम्प्लॉय से। वो तनख्वाह 80,000 पर सिग्नेचर करता है और 12,000 रुपया घर लेकर जाता है। ये सब, और वहां पर सभी कर्मचारी 100% इसी कैटेगरी के होते हैं। क्या होगा सब? मुझे तो ये लगता है कि जब से लिबरलाइजेशन आया है, उदारीकरण आया है, तब से ये जो आर्थिक अनैतिकता है ये इस कदर बढ़ी है, जो हमारा जो एक तरह से एम्प्लॉयर है उसमें, कि उसे हम कह नहीं सकते। वो जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो देखिए एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखा रहा है, वहां फर्क है। वहां पर वो शो कर रहा है मैनेजमेंट कि ये हमारे यहाँ फुल फ्लेजेड है और हम इनको इक्वल ग्रेड दे रहे हैं, और उनका शोषण दूसरे तरीके से, ठीक है, वो जो शोषण हो रहा है वो दूसरा तरीका। इसका मतलब ये है कि वो वहां पर फुल ग्रेड पर सिग्नेचर ले रहे हैं उनका, और उनको जो है 12,000 रुपया थमा रहे हैं हाथ में। ऐसे लोग, शोषण करवाने वाले लोग, अपना परिवार चलाने के लिए शोषण करवाने वाले लोगों की संख्या भी अथाह है। क्या होगा? अब उन लोगों के लिए अच्छे दिन आ गए। ओके, ये वो सारे लोग, ये जजमेंट आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 12 कहता है कि कोई भी रिट पिटीशन, अच्छे दिन आ गए लेकिन वो निकाल देगा उनको। नहीं निकाल, अब वही बात वहीं आती है। कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट होता है कि आपको निकाल दिए जाएंगे। अगर मैंने कहीं 20 साल काम किया एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, अब मैं कोर्ट जा रहा हूं, आपने निकाल दिया, तो कोर्ट के पास तो इमेंस पावर है, अथाह शक्ति है, वो वापस हमको रिस्टोर बैक करेंगे। सिर्फ मैं क्या दिखाने में समर्थ हूं, पहला जो काम कर रहा हूं वो इक्वल सेंसिटिविटी का काम था। जो मैं काम किया वही काम एक सरकारी मुलाजिम ने भी किया, इक्वल सेंसिटिविटी। दूसरा कहा उन्होंने क्वालिटेटिवली सिमिलर। बट इस सेंसिबिलिटी को कौन चेक करेगा? कैसे चेक करेगा? मैं दिखाऊंगा क्या काम करते थे। मान लीजिए अगर मैं मोल्डर था, मान लीजिए मैं चौकीदार था, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। चौकीदार था, मेरा काम जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका जो वो बनता है साल भर का जो भी आपका लिख मैं अपना क्या क्या दूंगा, वो आपका सब गड़बड़ करके भेज देगा। नहीं, गड़बड़ नहीं करेगा। मैं क्या बताऊंगा कि साहब मैं आप इनके यहां मैं 20 सालों से चौकीदारी करता हूं, क्या उसके लिए प्रूफ दिखाना होगा? आपको दिखाना होगा उनके द्वारा प्रदत्त आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड,
जो कि 20 साल पुराना 20 साल कवर करेगा। दूसरा अटेंडेंस शीट जो मैं रोज मार्क करता हूं आके। और तीसरा मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इमोरल हो या उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो या वो हमारे चौकीदार होने पे क्वेश्चन मार्क करता है। अगर ये मैं दिखा के अगर वो संस्थान की भाई उस आदमी के खिलाफ जो है 10 बार साल भर के अंदर नोट्स अगर निकाला गया तो अगर यानी वो तो शिकायत हो गई ना। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ। अगर वो 10 बार नोट निकाला गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कॉम्पिटेंट है उनको निकाल के बाहर करने के लिए अपने ग्राउंड पे। उनको कोर्ट जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के पास, मैं एम्प्लॉयर हूं, अगर मेरा एम्प्लॉय अगर 10 बार ऐसा कुछ करता है तो मैं इंटाइटल्ड हूं निकालने के लिए। लेकिन अगर मेरा कैरेक्टर रोल बहुत और 11वें महीने में निकाल दिया गया तो नहीं, तो अगर 11वें महीने में निकाला गया और फिर नए कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही कहा है, इंटरमिटेंटली अगर आपने चेंज किया इन ऑर्डर टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम लॉ, कानून से बचने के लिए महीने में, साल में अगर आपने 240 दिन काम किया है देन यू कैन क्लेम रेगुलराइजेशन। यहां पे रेगुलराइजेशन की बात नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलराइजेशन उमा देवी में था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलर हो ना हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर काम आप इक्वल सेंसिटिविटी का करते हैं, काम आप क्वालिटेटिवली सिमिलर करते हैं और ये दिखाते हैं कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है जो उनका है, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं कि कंसल्टेंट हैं, फिर हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देन यू हैव टू, तब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 7 नेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन को कोट किया है अपने जजमेंट में और कहा है कि इंटरनेशनली भी ये रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल है दैट यू कैन नॉट, ये अमाउंट करता है सीधा संविधान के आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16। आज अगर हम कॉलर्स को अगर लेते आपके सामने तो मुझे लगता है कि न्यायालय को और सुप्रीम कोर्ट को बधाई देने वाले लोगों के लिए फोन लाइन जाम हो सकती थी। रादर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगले जब भी प्रोग्राम कन्वीन करें ताकि ये हिंदुस्तान के लोग इसको जाने। बिल्कुल, वो एक अवेयरनेस जो है वो भी शायद क्रिएट होने की जरूरत है। माला जी, आपको क्या लगता है दैनिक जागरण में या बहुत सारे पत्रकारिता के संस्थानों में और भी बाकी संस्थानों में जो इस तरह की जो एक बहुत बड़ी ब्रिगेड है, एक तरह से जो रोजाना थोड़ा थोड़ा खून देती है अपना, उसके लिए अच्छे दिन आ गए हैं आपको लगता है? सारे कर्मचारियों के लिए ही अच्छे दिन आए, मैं तो ये कहूंगी। लेकिन मुझे जो आज 2 दिन से रिस्पांस मिला, 26 तारीख का ये जजमेंट है, तो मुझे लगता सबसे ज्यादा कोई वर्ग खुश है तो वो टीचर वर्ग खुश है। क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण का, आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, वो ये तो आप और हम जानते हैं कि हम अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग था क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब सबलेट होती है या शोषण। आप देखिए 3-3, 4-4, 5-5 हजार में टीचर पढ़ाते रहते हैं, उनको कोई ग्रेड नहीं मिलता। अब उनको ग्रेड मिलना उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात आई है। बाकी अब जो इसमें भी जो ऑर्डर हुआ है एज पर रूल, तो गवर्नमेंट को रूल बनाने पड़ेंगे। जजमेंट के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारी संस्थानों में हम तो एक स्टेप आगे की बात कहेंगे कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, एक नजीर दे दी है, अब सरकारों को आगे आके इसके रूल बनाने पड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा हो कि एम्प्लॉय कोर्ट में जाएं, उससे अच्छा है कि जो सिस्टम है, संस्थान है, वो अपने आप से चेतें और उसको जो है लागू करें। हाँ, इन जजमेंट में अवेयरनेस लाई जाए लोगों में कि ये जजमेंट आ गया है और अगर आप बराबर का काम कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि आपको 25,000 और फुल वेजेस वाले को 50,000 मिल रहे हैं। आपको भी 50,000 मिलेंगे भले ही आप एडहॉक हो, अस्थायी कर्मचारी, क्योंकि स्थायी तो फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है कि पोस्ट खाली थी कि नहीं थी, कितने पोस्ट क्रिएट हुए थे, उसका प्रोसीजर अलग होता है। लेकिन अगर आप अस्थायी भी हैं तो भी आपको वेतन समान मिलेगा। ये ट्रांसपेरेंसी की दिशा में ये कितना बड़ा कदम है? बहुत बड़ा कदम है। ट्रांसपेरेंसी की दिशा में ये अपने आप में रिमार्केबल और अपने आप में इसको पैनेसिया रामबाण कहेंगे इस जजमेंट को। एक बॉस का चहेता कोई कर्मचारी कहीं से लाया गया, उसको जो है उठा करके कोई लेना देना नहीं है क्या है क्या नहीं है, उसको ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कर दिया। ये आपको बताऊं इस जजमेंट का सीधा सीधा क्या मतलब है। आप साहब जो काम करते हैं और अगर वो काम करता है, वह भी वो काम करता है, अंदर आने का उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर सोर्स 2 है, काम एक है, जिम्मेदारी एक है, सेंसिबिलिटी एक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है, नेचर ऑफ वर्क एक है, टाइमली आवर्स एक है, अकाउंटेबिलिटी एक है, तब यू आर इंटाइटल्ड फॉर ओनली वन थिंग, इक्वल पे। पारासर जी, सुप्रीम कोर्ट क्या यहां पर क्या बात ऐसी रही कि सोर्स भी 2 या 3 क्यों? अगर समान वेतन और समान काम की बात, समान काम समान वेतन की बात है, तो कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट,
और परमानेंट, इस सब की जगह जो है कोई एक ही सोर्स जो है अगर वो हो तो शायद केसेस और इस तरह के जो झगड़े झंझट हैं वो नहीं होंगे। वो नहीं होंगे। तो उसके लिए ये जजमेंट ये नसीहत देता है पूरे हिंदुस्तान को कि अब आप रिक्रूटमेंट करें, ओपन रिक्रूटमेंट। अब आप हिंदुस्तान में अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे इतने यूथ 65 करोड़ युवा का देश जो कि नौकरी के लिए घूमता फिर रहा है, बिल्कुल वहां पे आप ओपन रिक्रूटमेंट कर दें। जो आप रिक्रूटमेंट करते थे 10%, 90% बैकडोर एंट्री होती थी, आप उसको ओपन कर दें। ओपन करें, जो आज वैकेंसीज छिपी हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिस वैकेंसीज को आप कैमोफ्लेज करके दूसरे को ले आते हैं, बिल्कुल, दैट यू ओपन इट एंड द मोमेंट यू विल बी ओपनिंग, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे वो सारे बच्चे जो एलिजिबल हैं वो अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं जो है जो उन्होंने कहा कि कुछ हिडन वैकेंसीज हैं और उनकी संख्या शायद कितनी बड़ी हो सकती है, कितने बड़ा अमाउंट हो सकता है और कितने यूथ जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस जो हैं वो इस डिसीजन के वजह से आ रहे हैं। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो है आज का बड़ा बदलाव आएगा। सरकार में विशेष तौर पर बैकडोर एंट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप किसी को इंटर करेंगे, आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं किया, अपने चाहते कोई भी, लेकिन सरकार के ऊपर लायबिलिटी इक्वल आएगी। अब वो 10,000, 5,000 या 25,000 में नहीं रख सकते, उसको 50,000 ही देना है जो ग्रेड है। तो इससे क्या होगा, सरकार स्ट्रिक्ट हो जाएगी कि किसी को भी आप बैकडोर एंट्री से अब बंद हो जाएगा और जो ट्रांसपेरेंट मैनर है रिक्रूटमेंट का वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये बेहतर भी होगा उस एम्प्लॉय के लिए भी। आखिर में कुछ कहना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय अपने जजमेंट में बहुत बढ़िया कोटेशन दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मेहनत का फल आपके बनाए हुए आर्टिफिशियल पैरामीटर्स में नहीं कभी नहीं बनने चाहिए, जिससे कि एक आपका एम्प्लॉय जो कि आपके इस इमारत की एक ईंट है, बिल्कुल, उसको कभी ये कमजोरी की कमजोरी महसूस न हो और उसको वो बहुत शुक्रिया आपका पारासर जी, माला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस देश के लाखों ऐसे युवा, उनके चेहरे पर शायद खुशी की लहर आज दौड़ी होगी और आने वाले दिन ये बताएंगे कि वो दिन कितने अच्छे हैं। फिलहाल फैसले में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।